नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त राजेंद्र ठाकुर। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ फ्लाइट। और दोस्तों, शुरू हो चुका है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम जी के कैप्सूल, जो आपके ज्ञान को रखे कूल। दोस्तों, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य प्रश्नोत्तरी के माध्यम से आपके ज्ञान में वृद्धि करना है। कार्यक्रम का प्रसारण हर सोमवार रात 10 बजे और पुनः प्रसारण हर मंगलवार शाम 5 बजे से रेडियो उड़ान द्वारा किया जाता है। आइए शुरू करते हैं प्रश्नोत्तरी का सिलसिला, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। क्या आप डिसेबिलिटी के बारे में सटीक और विश्वसनीय जानकारी जानना चाहते हैं? तो विजिट करें disability.390.org। ये वेबसाइट एक ऐसा मंच है जहां आपके सवालों को मिलेंगे विशेषज्ञों से उत्तर। आपको मिलेंगे सेल्फ एडवोकेसी की प्रेरणादायक कहानियों के वीडियोस। इतना ही नहीं, एंगेजिंग गेम्स, वैल्यूएबल रिसोर्सेज, इंक्लूसिव म्यूजिक वीडियो और ढेर सारी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन। दिव्यांगता से जुड़े अपने सवालों के जवाब खोजिए, अपनी क्यूरियोसिटी को एक्सप्लोर कीजिए वेबसाइट पर डाइविंग डीप सेगमेंट के साथ। तो देर किस बात की, आज ही विजिट करें disability.trinayani.org और disability.390 के साथ मिलकर बनाए समावेशी समाज। ब्रेक के बाद जीके कैप्सूल कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज है 28 अप्रैल, दिन सोमवार, सन 2025। दोस्तों, आज ही के दिन सन 1929 में भारतीय फिल्म डिजाइनर भानु अथैया का जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु हुई थी 15 अक्टूबर सन 2020 में। और दोस्तों, इसके साथ साथ आज ही के दिन सन 1935 में रूस की राजधानी मॉस्को में पहली बार भूमिगत ट्रेन चलाई गई थी, जिसे हम भूमिगत मेट्रो ट्रेन भी कह सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम की ओर। प्रश्न संख्या 1, दुनिया का सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है? आपके विकल्प हैं ए मोएन आइलैंड नेशनल पार्क, बी नॉर्थ ईस्ट ग्रीनलैंड नेशनल पार्क, सी स्विज नेशनल पार्क या फिर डी येलोस्टोन नेशनल पार्क। बिल्कुल सही दोस्तों, मोएन आइलैंड नेशनल पार्क ये मॉरिशस में है, जबकि दुनिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है नॉर्थ ईस्ट ग्रीनलैंड नेशनल पार्क। प्रश्न संख्या 2, ग्रामीण स्तर पर पुरातात्विक अवशेषों का सर्वेक्षण करवाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? आपके विकल्प हैं ए केरल, बी छत्तीसगढ़, सी मध्य प्रदेश या डी कर्नाटक। बिल्कुल सही दोस्तों, कर्नाटक। प्रश्न संख्या 3, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? आपके विकल्प हैं ए 21 अप्रैल, बी 22 अप्रैल, सी 24 अप्रैल या डी 25 अप्रैल। बिल्कुल सही दोस्तों, 24 अप्रैल। प्रश्न संख्या 4, भारत में ट्री एरिया कितने क्षेत्र किलोमीटर में फैला हुआ है? इसमें वन और वृक्ष दोनों ही शामिल हैं। आपके विकल्प हैं ए 8,27,357 किलोमीटर, बी 8,33,442 किलोमीटर, सी 8,25,312 किलोमीटर या डी 8,44,417 किलोमीटर। बिल्कुल सही दोस्तों, 8,27,357 किलोमीटर। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, भारत के मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन है। यदि ये अंदाजा लगाया जाए कि किस राज्य में वनों की वृद्धि हुई है, तो उत्तर है छत्तीसगढ़, और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज्यादा वन है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में 90% वन मिलते हैं। और किस राज्य में सबसे ज्यादा वन कम हुए हैं, तो भी आंसर होगा मध्य प्रदेश। प्रश्न संख्या 5,
दोस्तों आप लोगों को बताना है हाल ही में ह्यूमन रोड हाफ मैराथन, इसका आयोजन किस देश में करवाया गया है। दोस्तों ह्यूमन रोड मीन्स ऐसी मैराथन जिसमें मानव के साथ रोबोट भी दौड़ रहा है। आपके विकल्प हैं ए चाइना, बी अमेरिका, सी रशिया या डी फ्रांस। बिल्कुल सही दोस्तों, ऐसी दौड़ का आयोजन चाइना में करवाया गया है। प्रश्न संख्या 6। दोस्तों आप लोगों को बताना है कि स्मृति मंधाना का संबंध किस खेल से है। आपके विकल्प हैं ए हॉकी, बी क्रिकेट, सी बैडमिंटन या फिर डी चेस। बिल्कुल सही दोस्तों, क्रिकेट। प्रश्न संख्या 7। दोस्तों आप लोगों को बताना है कि निम्नलिखित में से किस पत्रिका को क्रिकेट की बाइबल के नाम से जाना जाता है। आपके विकल्प हैं ए विजडन पत्रिका, बी मास्टर ब्लास्टर पत्रिका, सी सिमसा पत्रिका या डी यूहोलॉ पत्रिका। बिल्कुल सही दोस्तों, विजडन पत्रिका। दोस्तों ये पत्रिका इंग्लैंड में प्रकाशित होती है और वर्ष में एक बार प्रकाशित की जाती है। इस पत्रिका की शुरुआत हुई थी सन 1864 में। दोस्तों इस पत्रिका में साल भर जो खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करते हैं उनके रिकॉर्ड्स के साथ उनका नाम शामिल किया जाता है। इस बार इस पत्रिका में पुरुषों में जसप्रीत बुमराह और महिलाओं में स्मृति मंधाना का नाम शामिल था। दोस्तों क्रिकेट जगत में सबसे अधिक विश्वसनीय इस पत्रिका को ही माना जाता है। प्रश्न संख्या 8। दोस्तों आप लोगों को बताना है हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार आरबीआई ने कितने साल के बच्चे को अपना खाता स्वयं से संचालित करने की सुविधा प्रदान कर दी है। आपके विकल्प हैं ए 8 साल का बच्चा, बी 9 साल का बच्चा, सी 10 साल का बच्चा या फिर डी 16 साल का बच्चा। बिल्कुल सही दोस्तों, 10 वर्ष का बच्चा अपना खाता खुलवा सकता है। दोस्तों यह बच्चा केवल सेविंग अकाउंट ही खुलवा सकता है। इस बच्चे को किसी भी प्रकार का लोन इस खाते पर नहीं मिलेगा। ऐसा भारत में बच्चों के भीतर आर्थिक गुणों को विकसित करने के लिए किया गया है। प्रश्न संख्या 9। दोस्तों आप लोगों को बताना है कि लीवर के अध्ययन को क्या कहा जाता है। आपके विकल्प हैं ए हेपेटोलॉजी, बी लैब्रोलॉजी, सी डिकोलॉजी या फिर डी इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सही दोस्तों, हेपेटोलॉजी। दोस्तों लीवर हमारे शरीर के बहुत महत्वपूर्ण अंगों में से एक है। आंतरिक अंगों में सबसे बड़ा अंग लीवर ही होता है। दोस्तों यदि हम छोटा मोटा जहर पी लेते हैं तो उसके निदान के लिए लीवर ही कार्य करता है। हमारी थैली में यानी पित्त अगर हमारे शरीर में जमा होता है तो वो लीवर के नीचे बनी पित्त थैली में, या फिर हम उसे बोल सकते हैं कि एक झिल्ली नुमा रचना होती है जहां पर इकट्ठा हो जाता है। प्रश्न संख्या 10। दोस्तों हाल ही में सिंधु नदी जल समझौता सस्पेंड कर दिया गया है। ये समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच में कब बना था। आपके विकल्प हैं ए 1960, बी 1965, सी 1962 या डी 1958। बिल्कुल सही दोस्तों, 1960। दोस्तों ये समझौता भारत और पाकिस्तान के मध्य विश्व बैंक की भूमिका के मध्य में हुआ था। प्रश्न संख्या 11। दोस्तों हाल ही में भारतीय आर्मी ने ऑपरेशन टिक्का चलाया है। इसका संबंध किससे है। आपके विकल्प हैं ए पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठियों को रोकने से, बी भारत में उच्च संस्थानों का निर्माण करने से या सी सीमाओं के पास सड़कों का विकास करने से, डी इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सही दोस्तों, पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठियों को रोकने से संबंधित है ऑपरेशन टिक्का। प्रश्न संख्या 12। दोस्तों आप लोगों को बताना है कि नमक को पिघलाने के लिए कितने टेम्परेचर की आवश्यकता है, या फिर यूं कहें कि नमक का गलनांक कितना है। आपके विकल्प हैं ए
100 डिग्री सेल्सियस, बी 400 डिग्री सेल्सियस, सी 800 डिग्री सेल्सियस या डी 801 डिग्री सेल्सियस। बिल्कुल सही दोस्तों, 801 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों, नमक के पिघले हुए रूप को हम कहते हैं फ्यूज्ड सोल्ट। प्रश्न संख्या 13। दोस्तों, आप लोगों को बताना है हाल ही में विश्व का पहला परमाणु रिएक्टर जो थोरियम पर आधारित है किस देश में खुला है। आपके विकल्प हैं ए मंगोलिया, बी चाइना, सी अमेरिका या डी फ्रांस। बिल्कुल सही दोस्तों, चाइना। दोस्तों, थोरियम के सबसे ज्यादा भंडार भारत के केरल राज्य में मिलते हैं। प्रश्न संख्या 14। दोस्तों, आप लोगों को बताना है भारत का सबसे लंबा बजट किस वर्ष पेश किया गया था। आपके विकल्प हैं ए 1977, बी 1989, सी 1998 या डी 2020। बिल्कुल सही दोस्तों, सन 2020 में भारत का सबसे लंबा बजट पेश किया गया था। प्रश्न संख्या 15। दोस्तों, आप लोगों को बताना है इक्वेटर लाइन कितने देशों से होकर गुजरती है। आपके विकल्प हैं ए 13, बी 14, सी 15 या डी 16। बिल्कुल सही दोस्तों, 13, और इसमें पहला देश होता है इक्वाडोर। प्रश्न संख्या 16। दुनिया के सबसे बड़े रेगिस्तान का क्या नाम है। आपके विकल्प हैं ए अटलांटिक रेगिस्तान, बी सहारा रेगिस्तान, सी थार रेगिस्तान या डी गोबी रेगिस्तान। बिल्कुल सही दोस्तों, अटलांटिका रेगिस्तान। प्रश्न संख्या 17। दोस्तों, आप लोगों को बताना है कि लीमा किस देश की राजधानी है। आपके विकल्प हैं ए इक्वाडोर, बी पेरू, सी चिली या डी उरुग्वे। बिल्कुल सही दोस्तों, पेरू। प्रश्न संख्या 18। दोस्तों, हाल ही में वैज्ञानिकों ने सूर्य नामक एक फसल को विकसित किया है। इस फसल का संबंध मसालों में किस फसल से है। आपके विकल्प हैं ए हल्दी, बी मिर्च, सी लौंग या डी इलायची। बिल्कुल सही दोस्तों, हल्दी। दोस्तों, ये हल्के सफेद रंग की हल्दी होगी जिसकी खुशबू भी बहुत अधिक होने वाली है और इसको बहुत सरलता पूर्वक उगाया जा सकता है। प्रश्न संख्या 19। दोस्तों, आप लोगों को बताना है कि खेलों का ऑस्कर के नाम से किस पुरस्कार को जाना जाता है। आपके विकल्प हैं ए विश्व लेरियस पुरस्कार, बी अर्जुन पुरस्कार, सी मेजर ध्यानचंद पुरस्कार या डी इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सही दोस्तों, विश्व लेरियस पुरस्कार। प्रश्न संख्या 20। दोस्तों, आप लोगों को बताना है कि मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है। आपके विकल्प हैं ए 25 अप्रैल, बी 19 अप्रैल, सी 23 अप्रैल या डी 30 अप्रैल। बिल्कुल सही दोस्तों, 25 अप्रैल। प्रश्न संख्या 21। दोस्तों, इस बार 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया गया था। इसकी थीम क्या थी। आपके विकल्प हैं ए हमारी शक्ति हमारा ग्रह, बी हमारी शक्ति हमारा संसार, सी पवित्र धरती स्वस्थ धरती या फिर डी सुरक्षित धरती सुरक्षित भविष्य। बिल्कुल सही दोस्तों, हमारी शक्ति हमारा ग्रह यानी आवर पावर आवर प्लैनेट, ये इस बार की थीम थी। प्रश्न संख्या 22। दोस्तों, आप लोगों को बताना है कि किसने परमाणु भट्टी यानी परमाणु रिएक्टर की खोज की थी। आपके विकल्प हैं ए इनरको फर्मी, बी नुक्लस जांडा, सी केंजो मरई या फिर डी ऑर्थियो लूजा। बिल्कुल सही दोस्तों, इनरको फर्मी। दोस्तों, इनरको फर्मी इटालियन वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणु भट्टी या फिर यूं कहें कि परमाणु रिएक्टर की खोज की थी। प्रश्न संख्या 23। दोस्तों, आप लोगों को बताना है कि चीन द्वारा निर्मित किए गए सूर्य का क्या नाम है।
आपके विकल्प हैं ए ईस्ट, बी वेस्ट, सी साउथ या डी नॉर्थ। बिल्कुल सही दोस्तों, ईस्ट। दोस्तों ये दुनिया का मानव निर्मित पहला सूर्य है जो चीन ने बनाया और इसका नाम है ईस्ट। प्रश्न संख्या 24। दोस्तों आप लोगों को बताना है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया था। आपके विकल्प हैं ए लुइस पास्चर, बी अलेक्जेंडर विलियम, सी एडवर्ड जेनर या डी एडवर्ड टेलर। बिल्कुल सही दोस्तों, एडवर्ड टेलर। प्रश्न संख्या 25। दोस्तों आप लोगों को बताना है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने परमाणु बॉम्ब का आविष्कार किया था, यानी न्यूक्लियर बॉम्ब का आविष्कार किया था। आपके विकल्प हैं ए यूरी गागरिन, बी ओपनहाइमर, सी आर.एस. इटली या फिर डी इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सही दोस्तों, ओपनहाइमर। प्रश्न संख्या 26। दोस्तों आप लोगों को बताना है कि सिंधु नदी यानी इंडस रिवर कहां से निकलती है। आपके विकल्प हैं ए मानसरोवर झील से, बी शेषनाग झील से, सी तिब्बत से या फिर डी अनंतनाग से। बिल्कुल सही दोस्तों, मानसरोवर झील से। प्रश्न संख्या 27। दोस्तों आप लोगों को बताना है कि रावी नदी किस स्थान से निकलती है। आपके विकल्प हैं ए रोहतांग दर्रे से, बी लिपुलेख दर्रे से, सी भोरघाट दर्रे से या फिर डी एलिफेंटा दर्रे से। बिल्कुल सही दोस्तों, रोहतांग दर्रे से रावी नदी निकलती है। प्रश्न संख्या 28। दोस्तों आप लोगों को बताना है कि दुनिया का सबसे बड़ा फूल का नाम क्या है। आपके विकल्प हैं ए गेंदे का फूल, बी गोभी का फूल, सी रिफ्लेक्सिया या फिर डी डायनेमिया। बिल्कुल सही दोस्तों, रिफ्लेक्सिया ये दुनिया का सबसे बड़ा फूल है। प्रश्न संख्या 29। दोस्तों आप लोगों को बताना है कि विश्व की सबसे लंबी घास का क्या नाम है। आपके विकल्प हैं ए बांस, बी पंपास, सी फेजेंडा या डी डाउन्स। बिल्कुल सही दोस्तों, बांस यानी बैम्बू ये दुनिया की सबसे लंबी घास है। प्रश्न संख्या 30। दोस्तों आप लोगों को बताना है कि वह कौन सा जानवर है जो बच्चा पैदा करने के बाद मर जाता है। आपके विकल्प हैं ए बिच्छू, बी मछली, सी कछुआ या फिर डी खरगोश। बिल्कुल सही दोस्तों, बिच्छू। प्रश्न संख्या 31। दोस्तों आप लोगों को बताना है मानव का वह कौन सा अंग है जो कभी वृद्धि नहीं करता, जन्म से लेकर मृत्यु तक एक जैसा ही रहता है। आपके विकल्प हैं ए आंख, बी छोटी आंत, सी बड़ी आंत या फिर डी अंगूठा। बिल्कुल सही दोस्तों, आंख यानी आईज। प्रश्न संख्या 32। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी है जो हर रोज रंग बदलने के लिए प्रसिद्ध है। आपके विकल्प हैं ए ब्लू माउंटेन, बी सुलेमान माउंटेन, सी उल्रू पहाड़ी या फिर डी इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सही दोस्तों, उल्रू पहाड़ी। प्रश्न संख्या 33। दोस्तों आपको बताना है कि निम्नलिखित में से वर्तमान में यूनेस्को के हेड कौन है। आपके विकल्प हैं ए विलियम जॉनसन, बी विलियम सिम्सा, सी उडैरी हुजैले या फिर डी इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सही दोस्तों, उडैरी हुजैले। प्रश्न संख्या 34। दोस्तों आपको बताना है भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा पुलिस जवान हैं। आपके विकल्प हैं ए बिहार, बी तमिलनाडु, सी उत्तर प्रदेश या डी राजस्थान। बिल्कुल सही दोस्तों, उत्तर प्रदेश। प्रश्न संख्या 35। दोस्तों आप लोगों को बताना है कि
खोमजोंग त्योहार किस राज्य में हर साल 23 अप्रैल को मनाया जाता है? आपके विकल्प हैं ए असम, बी मणिपुर, सी मेघालय या डी त्रिपुरा। बिल्कुल सही दोस्तों, मणिपुर। दोस्तों, सन 1891 में अंग्रेजों और मणिपुर के लोगों के बीच में युद्ध हुआ था। इस युद्ध की याद में खोमजोंग त्योहार मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 36। दोस्तों, आप लोगों को बताना है कि माउंट पेक्टू ज्वालामुखी यानी माउंट पेक्टू वोल्केनो किस देश में है? आपके विकल्प हैं ए दक्षिण कोरिया, बी जापान, सी फिलीपींस या डी उत्तर कोरिया। बिल्कुल सही दोस्तों, उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया की राजधानी है पैंगयांग। प्रश्न संख्या 37। दोस्तों, आप लोगों को बताना है कि यूनेस्को के अनुसार पूरी दुनिया में कितने ग्लोबल जियो पार्क हैं? आपके विकल्प हैं ए 227, बी 252, सी 231 या डी 229। बिल्कुल सही दोस्तों, 229। प्रश्न संख्या 38। दोस्तों, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मित्र विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसका संबंध किस देश से है? आपके विकल्प हैं ए थाईलैंड, बी म्यांमार, सी श्रीलंका या डी मालदीव। बिल्कुल सही दोस्तों, श्रीलंका। प्रश्न संख्या 39। दोस्तों, आप लोगों को बताना है कि हाल ही में आईसीसी के पद पर यानी हेड कौन बने हैं? आपके विकल्प हैं ए मोहसिन नकवी, बी संजय बैनर्जी, सी विनीत गर्ग या डी सौरभ गांगुली। बिल्कुल सही दोस्तों, मोहसिन नकवी। प्रश्न संख्या 40। दोस्तों, आप लोगों को बताना है कि अमलसाद चीकू का संबंध किस राज्य से है? इस चीकू को हाल ही में जीआई टैग प्राप्त हुआ है। आपके विकल्प हैं ए कर्नाटक, बी गुजरात, सी राजस्थान या डी जम्मू कश्मीर। बिल्कुल सही दोस्तों, गुजरात। दोस्तों, ये आज का हमारा अंतिम प्रश्न था। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा जीके कैप्सूल कार्यक्रम जरूर पसंद आ रहा होगा। आपके यदि कोई सुझाव है या किसी प्रश्न को लेकर कोई भी आपत्ति है तो आप वीडियो के YouTube पर अपलोड होने के बाद कमेंट के माध्यम से हमें परिचित करवा सकते हैं। दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले सप्ताह। तब तक के लिए नमस्कार। क्या चश्मे सिर्फ एक ही काम के लिए होते हैं? जरा रुकिए, क्योंकि स्मार्ट ऑन डिवाइस के साथ चश्मे इससे कई ज्यादा काम कर सकते हैं। एक बार सोचिए, एक चश्मा जो चीजों को पहचान सकता है, करेंसी को सेकंड्स में आइडेंटिफाई कर सकता है, 13 भाषाओं में किताबें पढ़ सकता है और पढ़ाई की बात करें तो स्मार्ट ऑन आपके सवालों का हल भी दे सकता है। The correct answer is ICF 4 carat। साथ ही इसका स्मार्ट आई देगा आपको डायग्राम्स, चार्ट्स और ग्राफ्स की पूरी जानकारी। Mode change to smart eye। 5, 4, 3, 2। लेकिन रुकिए, और भी बहुत कुछ है। स्मार्ट ऑन के साथ आपको मिलते हैं नॉन कैमरा फीचर्स भी, जिससे ये बन जाता है आपका सबसे बड़ा दोस्त। व्हाट्सएप इमेजेस का डिस्क्रिप्शन ले, The image is a photograph of a printed exam or quiz paper। AI ट्यूटर से पढ़ाई में टॉप करें। The questions cover various topics such as personal structure। डॉक AI के साथ अपनी पढ़ाई और काम के डॉक्यूमेंट्स संभालें। स्मार्ट ऑन ग्लासेस आपके फोन के बैक और सेल्फी कैमरा से भी आसानी से जुड़ सकते हैं। महज 15 ग्राम का ये हल्का डिवाइस स्मार्ट ऑन ऐप के जरिए आपके फोन से जुड़ जाता है और आपको देता है जबरदस्त फीचर्स। लेकिन इससे बेहतरीन बात ये है कि इसे चार्ज करने की कोई जरूरत नहीं। ये आपके फोन से सीधे पावर लेता है, इसीलिए रहता है हमेशा तैयार आपके साथ। एक अच्छी खबर ये है कि ये सब्सिडाइज्ड रेट पर भी उपलब्ध है। आज ही हमारी सपोर्ट टीम से संपर्क करें और स्मार्ट ऑन को अपना बनाएं। नंबर है 917016606884। स्मार्ट ऑन ग्लासेस डिवाइस, आपके जैसी सोचने वाली तकनीक।
पेश है स्मार्ट ऑन ग्लासेस, एक ऐसी डिवाइस जो तकनीकी और सादगी को साथ लाता है। यह हल्का डिवाइस स्मार्ट ऑन ऐप के जरिए आपके फोन से जुड़ता है और देता है आपको 7 जबरदस्त फीचर्स। कैमरा फीचर्स, वस्तुओं और नोटों की पहचान, 13 भाषाओं में पढ़ाई और पढ़ाई के सवालों का हल। नॉन कैमरा फीचर्स, व्हाट्सएप इमेज का सारांश, डॉक्यूमेंट AI से स्मार्ट वर्क और स्मार्ट आई जो डायग्राम, चार्ट्स और ग्राफ की पूरी जानकारी देता है। और सबसे बेहतरीन बात, इसे चार्ज करने की कोई जरूरत नहीं। ये आपके फोन से सीधे पावर लेता है और तैयार रहता है हमेशा आपके साथ। तो इंतजार क्यों, अभी जुड़े और अपने जीवन को नया आयाम दे। कॉल करें हमारे सपोर्ट नंबर पर 7016606884। स्मार्ट ऑन ग्लासेस, आपकी नई दृष्टि, नई सोच। क्या आप एक्सेसिबिलिटी के क्षेत्र में अपना करियर शुरू करना चाहते हैं या फिर अपनी स्किल्स को नए मुकाम तक ले जाना चाहते हैं? तो जरा ध्यान से सुनिए, बैरियर ब्रेक लेकर आया है एस लर्निंग, आपका अपना लर्निंग प्लेटफॉर्म, एक्सेसिबिलिटी की दुनिया का एक्सपर्ट। चाहे आप हो बिगिनर या प्रोफेशनल, यहाँ आपको मिलेंगे ऑन डिमांड इंटरैक्टिव कोर्सेज, वो भी अपनी ही रफ्तार से सीखने के लिए, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स की गाइडेंस और रियल वर्ल्ड इंसाइट्स के साथ। जल्द ही लॉग इन करें ace.barrierbreak.com पर। सब्सक्राइब फॉर फ्री एंड स्टार्ट विद फ्री एस बाइट्स। एस लर्निंग बाय बैरियर ब्रेक। अब एक्सेसिबिलिटी सीखिए अपने ही अंदाज में। क्या आप डिसेबिलिटी के बारे में सटीक और विश्वसनीय जानकारी जानना चाहते हैं? तो विजिट करें disability.390.org। ये वेबसाइट एक ऐसा मंच है जहां आपके सवालों को मिलेंगे विशेषज्ञों से उत्तर। आपको मिलेंगे सेल्फ एडवोकेसी की प्रेरणादायक कहानियों के वीडियोस। इतना ही नहीं, एंगेजिंग गेम्स, वैल्यूएबल रिसोर्सेज, इंक्लूसिव म्यूजिक वीडियो और ढेर सारी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन। दिव्यांगता से जुड़े अपने सवालों के जवाब खोजिए, अपनी क्यूरियोसिटी को एक्सप्लोर कीजिए वेबसाइट पर डाइविंग डीप सेगमेंट के साथ। तो देर किस बात की, आज ही विजिट करें disability.trinayani.org और disability.3